आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। वेलकम बैक टू माय चैनल। इंशाअल्लाह आज हम अरबी के मुअल्लिम हिस्सा अव्वल का दूसरा सबक पढ़ेंगे अद्दर्सुस्सानी। तो हर्फ़ तनकीर और हर्फ़ तारीफ़ के बारे में पढ़ेंगे, जो कि मैंने आपको पहले लेक्चर में भी बताया था कि हर्फ़ तारीफ़ और हर्फ़ तनकीर क्या चीज़ होती है। तो इसको डिटेल में पढ़ते हैं कि अरबी में इसमें नकरा पर उमूमन तनवीन, दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश पढ़ी जाती है। यानी अरबी में जो इसमें नकरा होता है, यानी जो आम सा लफ्ज़ होता है, उस पर हम क्या पढ़ते हैं? ज़बर, दो ज़ेर या दो पेश, यानी बेसिकली हम उस पर तनवीन पढ़ते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ रजुलन, एक मर्द, तो ये रजुलन एक ऐसा लफ्ज़ है जो इसमें नकरा है। तो इस पर मैं देखूँगी कि यहाँ क्या दरावा है? तनवीन दलीवे दो ज़बर दो पेश की। ठीक, तो रजुलन एक इसमें नकीरा था जिस पर तनवीन थी दो पेश की। इस हालत में इस तनवीन को हर्फ़ तनकीर कहते हैं। इस हालत में जो तनवीन होती है इसको क्या कहते हैं? हर्फ़ तनकीर। यानी ये लफ्ज़ है जो नकीरा बनाता है। हर्फ़ तनकीर नकीरा करने वाला लफ्ज़ है बेसिकली, समझा जाता है। उर्दू में इसका तर्जुमा कोई एक या कुछ किया जाता है, जैसे रजुलन कोई एक मर्द, माउन कुछ पानी, मगर हर जगह तनवीन का तर्जुमा करने की ज़रूरत नहीं होती। अच्छा, ये जो तनवीन किसी लफ्ज़ पर आता है उसका कोई तर्जुमा होता है, लेकिन हर जगह इसकी तर्जुमा करने की ज़रूरत नहीं होती। अच्छा, इसका तर्जुमा किस तरह से करेंगे कि जब भी किसी लफ्ज़ पर आपके पास तनवीन होगा तो आप उसको कहेंगे कि कोई एक मर्द, एक कुछ, इस तरह से। यहाँ पर दिया हुआ है कि कोई एक आएगा उसके नाम के साथ, या एक आएगा या कुछ आएगा। क्या मतलब इसका? देखें, रजुलन एक लफ्ज़ था जिस पर तनवीन थी, सही है, यानी ये क्या था? इसमें नकीरा था। तो मैंने इससे पहले लिखा, देखें, मर्द इसका एक्चुअल मतलब है, रजुलन का मतलब होता है मर्द, लेकिन मर्द लिखने से पहले मैंने लगा दिया कोई एक मर्द, यानी इसकी खासियत को ख़त्म कर दिया बिल्कुल। इसको नकीरा बनाने के लिए कोई एक मतलब आम सी बात कर दी, या एक मर्द में भी इसकी तनकीर आ गई। माउन कुछ पानी, थोड़ा सा पानी की बात हो रही है। माउन भी एक ऐसा लफ्ज़ था जिस पर तनवीन थी, तो इसकी तनकीर को बताने के लिए मैंने कुछ पानी कर दिया। यानी पानी अगर मैं करती तो ये इसमें थोड़ी स्पेशलिटी आ जाती, लेकिन कुछ पानी कर दिया तो इसमें नकीरा आ गया ये, ठीक है। मगर हर जगह तनवीन का तर्जुमा करने की ज़रूरत नहीं। तंबिया बाज़ औक़ात इसी में अलम पर भी तनवीन आती है, जैसे मोहम्मदुन, अमरुन, ज़ैदुन वग़ैरह। इसी सूरत में तनवीन को हर्फ़ तनकीर ना समझें, ठीक है। अभी बताया था कि तनवीन बेसिकली तनवीन शो कर रही होती है कि तनकीर है, यानी वो लफ्ज़ जो है वो नकरा है। लेकिन यहाँ पर ये बात बताई गई कि कभी कभी जो प्रॉपर नाम होता है किसी चीज़ का, जैसे इसमें मार्फा की किस्म आपने पढ़ी थी अलम, तो अलम पर भी कभी कभी तनवीन आ जाती है। किसी प्रॉपर नाउन पर, किसी प्रॉपर नाम पर भी तनवीन आ जाती है, जैसे मोहम्मदुन, अमरुन, ज़ैदुन वग़ैरह। मोहम्मद भी एक प्रॉपर नाम है, अमरुन भी, ज़ैदुन भी है, तमाम एक प्रॉपर नाउन है। लेकिन आप देख सकते हैं कि मोहम्मदुन में भी आखिर में तनवीन आई है, अमरुन में भी और ज़ैदुन में भी। तो क्या हम ये समझेंगे ये आम नाम है? नहीं, बल्कि बिल्कुल नहीं, हम ये समझेंगे कि ख़ास ही नाम है। और तनवीन यहाँ पर ये नहीं शो करेगी कि हर्फ़ तनकीर है, बल्कि ये हमेशा प्रॉपर ही रहेंगे, ठीक। उसके बाद क्या है? अल अरबी का हर्फ़ तारीफ़ है, जिसे लाम तारीफ़ भी कहते हैं। लाम तारीफ़ किसी इसे में नकरा पर दाखिल हो तो मारफा हो जाता है, और उसे मुअर्रफ बिल लाम, लाम के ज़रिए मुअर्रफा बनाया हुआ कहते हैं, ठीक है। अलिफ लाम जो है हर्फ़ तारीफ़ है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि दा, जिस तरह इंग्लिश में दा है उसी तरह अरबी में अलिफ लाम है। तो दा के ज़रिए से या अलिफ लाम के ज़रिए से क्या होता है? कोई भी लफ्ज़ जो है ख़ास बन जाता है। तो लाम तारीफ़ किसी नकरा पर दाखिल करके उसको मारफा बनाया जाता है, और मारफा जिस इस्म को मारफा बनाया जाता है बाद में उस इस्म को क्या कहते हैं? मुअर्रफ बिल लाम कहते हैं, जिसका मतलब होता है कि लाम के ज़रिए से मुअर्रफा बनाया हुआ। जैसे फ़रसुन एक लफ्ज़ था घोड़ा, जिसका मतलब था कोई एक घोड़ा, इसमें नकरा अल-फ़रसु मखसूस घोड़ा, इसमें मारफा है, ठीक है। फ़रसुन से क्या हो गया? अल-फ़रसु हो गया, जो कि एक ख़ास नाम है, एक ख़ास प्रॉपर नाउन बन चुका है। और ये किसकी ज़रिए से हुआ है? अलिफ लाम यानी लाम तारीफ़ के ज़रिए से मुमकिन हुआ है। तनवीन क्या है? तनवीन वाले लफ्ज़ पर अलिफ लाम दाखिल हो तो तनवीन साक़ित हो जाती है। यानी तनवीन वाला लफ्ज़ कोई रजुल था, अब रजुल पर अगर मैं अलिफ लाम दाखिल कर दूँ, ठीक, तो तनवीन साक़ित हो जाएगी, यानी तनवीन हट जाएगी। तनवीन को हटाना पड़ेगा, क्योंकि अलिफ लाम के होते हुए हम तनवीन इस पर नहीं पढ़ सकते। चुनाचा ऊपर की मिसाल से तुम समझो, ठीक है, किस तरह से। जैसे मैंने आपको मिसाल दी, रजुलन एक लफ्ज़ था, जब मैं इस पर अलिफ लाम दाखिल करूँगी तो मुझे ये तनवीन हटाना पड़ेगी, सिर्फ़ एक रखनी पड़ेगी, तो फिर यह हो जाएगा रजुलन से अर्रजुलु, ठीक है। एक तनवीन एक पेश बचेगा बस, अर्रजुलु हो जाएगा।
मुअर्रफ बिल लाम के माक़बल कोई लफ्ज़ आए तो अलिफ लाम के अल के लाम में मिलाकर पढ़ना चाहिए। मुअर्रफ बिल लाम के माक़बल यानी मुअर्रफ बिल लाम से पहले अगर कोई लफ्ज़ आ जाए तो उसको मिलाकर पढ़ना चाहिए, जैसा कि अंग्रेज़ी में ए है। हाशिया दिया हुआ है, हरफ तनकीर की बात हो रही है बेसिकली कि हरफ तनकीर जैसे अगर मैं कहूँ कि अ बॉल, तो ये जो बॉल है इसकी हकारत बताई गई है या इसकी तनकीर बताई गई है आ के ज़रिए से, तो ये अरबी के तनवीन की तरह है। ठीक है, अरबी में जिस तरह तनवीन होता है उसी तरह इंग्लिश में ए होता है, और जैसे अंग्रेज़ी में दा होता है। तो दूसरा हाशिया क्या था, हरफ तारीफ़ का हाशिया था, तो दा के ज़रिए से किसी भी चीज़ को ख़ास बनाया जाता है, उसी तरह हरफ तारीफ़ के ज़रिए से भी किसी चीज़ को ख़ास बनाया जाता है। अब देखिए, इस वक्त अलिफ लाम अल का हमज़ा जिसे हमज़तुल वसल अलिफ वाव या कहते हैं, तलफ़्फ़ुज़ से साक़ित हो जाएगा। यानी ये कहा था कि मुअर्रफ बिल लाम से पहले कोई लफ्ज़ आ गया तो अब आप इसको कैसे पढ़ेंगे, तो ऐसे पढ़ेंगे कि हमज़ा जो है उसका अलिफ लाम का जो हमज़ा है, हमज़ा वसल है। ये बेसिकली अलिफ लाम का जो हमज़ा है वो क्या है, हमज़ा वसल है। और हमज़ा वसल एक ऐसा हमज़ा होता है जो तलफ़्फ़ुज़ से साक़ित हो जाता है, यानी गिर जाता है वो बेसिकली। तो अलिफ वाव या कहते हैं तलफ़्फ़ुज़ से साक़ित हो जाएगा। जैसे बाबुल बैती, देखें बाब एक लफ्ज़ था, बाबुल बैती, तो जो बाबुल बैती का लफ्ज़ है ये बेसिकली बाब जो था वो बाबुन था, बे अलिफ ज़बर बाब, बादो पेश बुन, बाबुन। ठीक है, इस तरह से था। तो बाबुन के साथ जब बैत मिलाना था यानी बाबुल बैती यानी घर का दरवाज़ा कहना था, तो इस दूसरे लफ्ज़ पर अलिफ लाम दाखिल था। ठीक है, तो अलिफ लाम को इसके साथ कैसे मिलाएंगे कि इस हमज़ा वसल का यानी अल बैती का हमज़ा वसल को हम साक़ित कर देंगे और बा पेश बू से लाम को मिला देंगे, तो बाबुल बैती बन जाएगा। यहाँ बाबुल बैती पढ़ना गलत होगा, बाबू अल बैती पढ़ना गलत होगा। ठीक है, तंबिया लाम तारीफ़ से पहले हरफ साकिन हो तो साकिन को उमूमन ज़ेर लगाकर मिला देते हैं, मगर मिन को ज़बर दिया जाता है। जैसे आन को आनिल बैती घर से और मिन को मिनल बैती घर से पढ़ेंगे। ठीक है, कह रहे हैं कि अगर लाम तारीफ़ से पहले कोई हरफ साकिन मौजूद होगा यानी कोई ऐसा लफ्ज़ मौजूद है जिस पर साकिन है, तो आप क्या करेंगे, मिन अगर होगा तो उसको ज़बर देंगे यहाँ पर, और अगर मिन के अलावा जो भी लफ्ज़ होगा तो उसको नीचे ज़ेर देंगे। किस तरह से, और यहाँ पर एक उसूल फॉलो हो रहा होता है। कौन सा उसूल के अस्साकिन इज़ा हुर्रिका बिलकसरा, यानी जब भी किसी साकिन को हम हरकत देते हैं तो मोस्टली हम क्या करते हैं, ज़ेर देते हैं उसको। ठीक है, ज़ेर देते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है केस थोड़ा डिफ़िकल्ट है, डिफरेंट है। मिन को जब हम हरकत देंगे तो वो कौन सी हरकत देंगे, ज़बर की हरकत देंगे, और अन को जब देंगे मिन के अलावा यानी किसी भी लफ्ज़ को जब देंगे तो वो ज़ेर से देंगे, यानी कहेंगे अनिल बैती घर से, और मिनल बैती, देखें नून पर आपने ज़बर दिया, मिनल बैती घर से पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद ये है कि जब तनवीन वाला लफ्ज़ मुअर्रफ बिल लाम के माक़बल हो तो नून तनवीन को कसरा देकर लाम के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। यानी तनवीन वाला कोई लफ्ज़ है और मुअर्रफ बिल लाम के माक़बल है, तनवीन वाला कोई लफ्ज़ है, जो भी लफ्ज़ ले लें और वो मुअर्रफ बिल लाम से पहले है, तो क्या करेंगे, तो तनवीन को कसरा देकर लाम के साथ मिलाकर कैसे पढ़ेंगे। देखें ज़ैदुन, ज़ैदुन एक ऐसा लफ्ज़ था जिस पर तनवीन थी यानी दो पेश थे। अब ज़ैदुन के बाद अल आलिमु हो तो पढ़ेंगे ज़ैदुन अल आलिमु। बेसिकली हमने इस वाले नून को ज़ैदुन की जो तनवीन थी इसी तरह होती है ना, वो दाल दो पेश दुन का मतलब यही होता है कि दाल नून पेश दुन, जा या ज़बर ज़ई, दाल नून पेश दुन ज़ैदुन। तो अब हमने क्या किया, इस ये वाले नून को हमने साकिन से क्या किया, कसरा दे दी, मकसूर कर दिया। तो अब क्या हो गया, जा या ज़बर ज़ई, दाल पेश दू, ज़ैदू नून लाम ज़ेर निल, ज़ैदुनिल, और इसके अलिफ को तो साक़ित कर देंगे, ज़ैदुनिल आलिमु। ठीक है, तो ज़ैदुनिल आलिमु पढ़ेंगे। तो एक उसूल ये भी पता चला कि जब मुअर्रफ बिल लाम से क़बल कोई तनवीन वाला हर्फ हो तो उसके नून को कसरा देकर उससे मिला देंगे। ठीक है, जैसे तंबिया इब्नतुन लड़का, इब्नुल लड़का, इब्नतुन लड़की, इस्मुन नाम का लफ्ज़ भी हमज़ा वसल है जो माक़बल से मिलने के बाद गिरा दिया जाता है, हुआ अब्नु। देखें इब्नुन एक लफ्ज़ था, इब्नतुन भी और इस्मुन भी, इन सब का जो हमज़ा वसल है, ये जो अलिफ है ये हमज़ा वसल है यानी ये गायब हो जाता है। तो क्या करेंगे, इस हम अलिफ को गायब कर दिया तो हा पेश हु, वाव बाद अबर वब, हुअब नून दो पेश नून, हुअब नून, यानी अलिफ को साक़ित कर दिया तो हुअब नून बन गया। उसी तरह हादा इस्मुन ज़ैदुन इब्नुन,
हामिदुन इस्मुन, इस तरह से बनेंगे। ठीक है, इसके बाद है कि इब्नुन और इस्मुन पर अलिफ लाम दाखिल हो तो अल के लाम को ज़ेर लगाकर बा और सीन में मिलाकर पढ़ो। यानी इब्नुन और इस्मुन का जो लफ्ज़ है उस पर अल दाखिल हो, यानी अलिफ लाम दाखिल हो तो क्या करेंगे, फिर लाम को ज़ेर लगाकर बा और सीन के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। किस तरह से, अल इब्नु को अलिब्नु पढ़ेंगे, अलिब्नु को अलिब्नु। देखें ये वाला हमज़ा जो है वो साकित हुआ है बेसिकली, अलिब्नु, अलिफ ज़बर आ और इस लाम को क्या किया है हमने, कसरा दी है, अलिब्नु इसी तरह हुआ है, अलिब्नु इस तरह। अल इस्मु था तो इस वाले को साकित कर दिया और यहाँ अलिस्मु कर दिया। ठीक, और अगरचा आम बोलचाल में इसका ख्याल नहीं रखा जाता, ख्याल कम रखा जाता है, यानी आम बोलचाल में इसका ख्याल नहीं किया जाता ज़्यादा, लेकिन जो फ़ायदा है अरबी का वो यही है। उसके बाद है कि अल जब ऐसे लफ्ज़ पर दाखिल हो जिसका पहला हुर्फ शमसी हो, अलिफ लाम का लाम हरफ शमसी में मुदगम हो जाता है। यानी अलिफ लाम किसी ऐसे लफ्ज़ पर दाखिल है जिसका पहला लफ्ज़ क्या है, हरफ शमसी है, जैसे मुदगम इदगाम हो सकता है उसमें, तो क्या करते हैं, मुदगम कर देते हैं। यानी तलफ़ुज़ के वक्त लाम के बजाय हरफ शमसी ही का तलफ़ुज़ होता है। ऐसी सूरत में लाम पर जज़म नहीं लिखी जाती बल्कि हरफ शमसी पर तशदीद लिखी जाती है। लाम पर कोई जज़म नहीं लिखेंगे बल्कि हरफ शमसी पर क्या करेंगे, तशदीद कर देते हैं। इसको मिसाल के ज़रिए से समझाती हूँ मैं। देखें, अशमसु, अशमसु एक लफ्ज़ था, शमसु, अल शमसु, बेसिकली ये क्या था, अल शमसु। ठीक है, तो अल शमसु को जब हमने मिलाना होगा तो अल शमसु नहीं पढ़ेंगे बल्कि किस तरह से पढ़ेंगे कि अश शमसु, क्योंकि ये जो शीन का लफ्ज़ है वो हुरूफ शमसिया में से है और हुरूफ शमसिया ये तकाज़ा करते हैं कि जब अलिफ लाम इनके साथ मिलाया जाए तो इसका लाम का तलफ़ुज़ ख़त्म हो जाए और शीन पर या जो भी लफ्ज़ आपके पास हुरूफ शमसिया में से उस पर तशदीद दी जाए, तो ये अल शमसु नहीं होगा बल्कि अश शमसु यानी सूरज। और रजुलु, रा भी क्या है, हुरूफ शमसिया में से है, यानी ऐसे लफ्ज़ों में से जो अलिफ लाम दाखिल होने पर लाम के तलफ़ुज़ को साकित कर देते हैं और अपने ऊपर तशदीद ले लेते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से क्या होगा, इसी तरह से रजुलु भी होगा और हुरूफ शमसिया ये हैं ता सा दाल जाल रा जा सीन शीन स्वाज़ा त्वाज़ा लाम और नून। इनके सिवा बाकी जो हैं वो हुरूफ ख़मरिया कहलाते हैं, जैसे अल क़मरु चाँद, अल जमलु ऊँट। यानी जितने भी हुरूफ हैं वो क्या करेंगे, अलिफ लाम को बाकी रखेंगे फिर अपने लफ्ज़ लाएंगे, अल क़मरु, अल जमलु। जबकि अशमसु में क्या हुआ था, अशमसु ने अलिफ लाम के तलफ़ुज़ को ख़त्म कर दिया और शीन पर तशदीद ले ली, जबकि ये वाले हुरूफ ऐसा नहीं करेंगे।